ये एनालिटिक पैराग्राफ होगा कैसे। अब इसमें अगर बार ग्राफ आ जाए या लाइन ग्राफ आ जाए या पाई चार्ट आ जाए तो किस तरीके से हम इस एनालिटिक पैराग्राफ को लिख रहे हैं, इसमें क्या क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, क्या हमें कंक्लूजन में लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किस तरीके से हम पूरे 5 मार्क्स निकाल सकते हैं। So let's see in this video. So hello everyone, I hope you are doing well and good. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की, जहां पर हम कंसीडर करेंगे सारे ग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, कैसा भी ग्राफ आ जाए, कैसा भी डेटा आ जाए, हम उसकी प्रॉपर एनालिटिक पैराग्राफ हम लिख पा रहे होंगे विद प्रॉपर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जिससे आपको पूरे 5 मार्क्स मिल रहे होंगे। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, उसके बाद आपको गारंटी है कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। ये आपको 5 मार्क्स आपको दिलाना होगा, कैसे मिलेगा वो भी बताता हूं। सबसे पहले एक चीज दिमाग में बैठा लो कि आपको 120 वर्ड्स में ही इसको कंप्लीट करना है, नॉट मोर देन दैट। सर 120 वर्ड्स मतलब 12 से 13 लाइन, ओनली 12 to 13 लाइंस में आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम एवरेज लेते हैं कि एक लाइन में 10 वर्ड्स आप लिख रहे हो, सो 10 लाइन या 12 लाइन में अप्रोक्स हो गए 120, राइट? ओके, अब इसका मतलब क्या हो सकता है, पैराग्राफ स्प्लिट कर सकते हैं, भाई मत करना, कोशिश ये रखना कि हम इसे सिंगल पैरा में ही लिखें। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है लेटर टू एडिटर, तो उसमें मैंने बताया था आपको 3 पैराग्राफ लिखना, बट एनालिटिक पैराग्राफ में भाई 3 पैराग्राफ नहीं, सिर्फ सिंगल पैराग्राफ ही होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? एक पैराग्राफ 120 वर्ड्स, दैट इज द लिमिटेशन। अब हम बात करते हैं कि अंदर लिखेंगे कैसे, बॉडी या स्टार्टिंग लाइन किस तरीके से हमें याद रखना है, या फिर वो ऐसे कौन से कॉमन कीवर्ड्स हैं जो एक बोर्ड में एग्जामिनर देखता है, उसको देख के मार्क्स फुल देता है। तो लेट्स डू दैट हैक आल्सो, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका एनालिटिक पैराग्राफ में होता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद होता है बॉडी और उसके बाद होता है कंक्लूजन। सो बेसिकली हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, राइट? अब आपको जो इंट्रोडक्शन है वो 2 से 3 लाइन में आ जाएगा। जिस टॉपिक के बारे में, जिस डेटा के बारे में एनालाइज कर रहे हैं आप, उसको आप 2 से 3 लाइन में पूरा इंट्रोड्यूस कर देंगे अच्छी तरीके से। क्या वर्ड्स होंगे वो भी बताऊंगा, बस वेट एंड वॉच टिल एंड, ठीक है? उसके बाद आपका आता है बॉडी पार्ट कि उसके अंदर क्या क्या चीजें डेटा आपको दे रखा है। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन, जो कि होता है 2 से 3 लाइन का। सो मोटा मोटा ये पूरे 10 से 12 लाइन में कंप्लीट होता है 3 पार्ट में, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किस तरीके से करना है, या स्टार्टिंग ऐसी कौन सी लाइन है जो कॉमनली हम यूज करेंगे और हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। तो भाई सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूं, सो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना होगा, आप 3 में से आपको जो बेस्ट लगे आप लिख सकते हो, या उसके अकॉर्डिंग भी ध्यान से देखना। अगर नॉर्मल कोई भी एक टेबल दिया हुआ है, जहां पर आपको दिया है टेबल एनालिटिक्स में, तो आप लिख सकते हो द गिवन टेबल सजेस्ट, जो गिवन टेबल है वो ऐसा कुछ सजेशन दे रहा है कि अच्छा इसका कंपैरिजन हो रहा है, राइट? या फिर अगर पाई चार्ट आ जाता है तो आप ये लाइन लिख सकते हो द पाई चार्ट इलस्ट्रेट, क्या लिखोगे आप? द पाई चार्ट इलस्ट्रेट। या फिर तीसरा आप लिख सकते हो, अगर बार ग्राफ है या डिफरेंट बार ग्राफ्स है, द चार्ट गिवन प्रोवाइड्स, ये चार्ट हमें ये डेटा बता रहा है। तो ये आपकी हो गई इंट्रोडक्शन की लाइन। जो भी चीज दी है, इंट्रोडक्शन का पार्ट आपको अपने वर्ड्स में बिल्कुल नहीं लिखना है, स्टार्टिंग लिख सकते हो, जो भी क्वेश्चन में दिया है वहीं से उठाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन कहां से लोगे आप? पूरा क्वेश्चन से, नॉट अपने से तो कतई नहीं लगाना भाई, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट आता है हमारा बॉडी पार्ट। बॉडी में क्या लिखना है, जो भी डेटा दिया है उसके बारे में लिखना है। अब हो सकता है कि हम इसमें क्या क्या चीजें लिखना है आपकी क्लिक नहीं हो रहा, राइट? तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो आपको डालने हैं, जैसे कि रिप्रेजेंट, कोशिश करो डालो, डिस्प्लेस, डिपिक्ट्स, इलस्ट्रेट। ये 4 वर्ड्स को आप अपने दिमाग में बैठा लो। RDTOI, रिप्रेजेंट्स, डिपिक्ट, डिस्प्ले, इलस्ट्रेट, ठीक है? ये 4 वर्ड्स आपके इंट्रोडक्शन में होने चाहिए, राइट? अब हम बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी में जितना भी डेटा दिया है, कंपैरिजन होगा वहां पर, या तो डेटा लो होगा या हाई होगा या क्या, जी समझ में आया? लो मतलब या तो डेटा लो की तरफ नीचे डिग्रेड हो रहा होगा, ठीक है? तो वहां पर क्या कीवर्ड यूज करोगे आप? वहां पर यूज करोगे डिक्रीज, फॉल, ड्रॉप। ये 3 कॉमन है जो आपको याद आते हैं, ऐसे बहुत सारे 10-15, बट मैं आपको लास्ट में वही चीज लिमिटेड बता रहा हूं जो आपके दिमाग में रह जाए और आप उसको
प्रॉपरली अपने एग्जाम्स में लिख के आए, राइट। तो यहां पर आपको 3 कीवर्ड्स दिख रहे हैं। अगर कोई भी डेटा नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीज, फॉल, ड्रॉप, ऐसे कोई डेटा ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज, राइज, ग्रो। अब आपको ऐसा डेटा कांस्टेंट है, एक बढ़ ही नहीं रहा, फ्लक्चुएट ही नहीं हो रहा ज्यादा, तो नो चेंज, कांस्टेंट। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं आपको अपनी बॉडी में यूज करना है। जो भी डेटा आएगा उसको तो लिखोगे आप अपने बना के, बट ये कीवर्ड्स का यूज करोगे तो आपको चेक वो कीवर्ड्स ढूंढता है। जब आप कीवर्ड्स देखते हो तो कीवर्ड्स को ढूंढता है, जनरली टॉपर बच्चे कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं। तो क्या होता है, एग्जामिनर कीवर्ड्स को देखता है और आगे बढ़ जाता है बिल्कुल सही करके, ठीक है। अब हो सकता है आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का भी डेटा में आ जाए कि भाई रिलेशनशिप और कॉन्ट्रास्ट, जहां पर हमें कंपैरिजन करना होगा या किसी भी चीज से रिलेट करना होगा, या मान लो डबल बार ग्राफ आ जाता है, ए और बी में कंपैरिजन करना पड़ रहा है, रिलेशनशिप बताना पड़ रहा है, तो उस जगह क्या याद रखना है, तो रिलेशनशिप बिटवीन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इन कंपैरिजन विथ, या फिर इन द अपोजिट केस, उसके अपोजिट में, या फिर इन कॉन्ट्रास्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स ध्यान से लिख लो, दिमाग में बैठा लो और इनका यूज डेफिनेटली करना। उसके बाद आपको पूरे फुल मार्क्स मिल रहे होंगे। अब इतना कुछ समझ में आया सर, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में आपको ओवरऑल जितना भी आपने लिखा है उसको कंक्लूड करना है विद 2 to 3 लाइंस। उसमें भी कीवर्ड्स यूज करने लाइक ओवरऑल, पूरे में, इन समरी, पूरी की समरी, टू कंक्लूड दैट, या फिर इन अ नटशेल। ये नटशेल जनरली बच्चों को याद नहीं रहता, बट इज द मोस्ट एपिक वन, मतलब ये वर्ड्स बहुत कम बच्चे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली ये कॉमन करते हैं। अगर आप ये करोगे तो आपकी एक अलग से कॉपी दिख रही होगी, बिकॉज आप इसको लिखोगे और फिर आप अंडरलाइन करोगे उसको, तो इसमें दिखेगा इन अ नटशेल, समझ रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हर कोई नहीं लिखता। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आपकी कॉपी में दिख रही होगी, ओके। अब ये सारा कुछ कीवर्ड्स है, इसके आप एक बार फोटो ले सकते हैं, इसको दिमाग में बैठा लो कि भाई मैंने बोला इंट्रोडक्शन, ये हो गया आपका बीच में रिलेशनशिप, मतलब बॉडी वाला पार्ट, यहां भी बॉडी वाला पार्ट है, और ये है आपका कंक्लूजन। तो इन सारे वर्ड्स का, कीवर्ड्स का यूज करके आप बहुत अच्छा एनालिटिक ग्राफ लिख सकते हो। और साथ में ही मैंने वीडियो के लिंक में, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किस तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय, पढ़ाई करो, बाय।